जो ये फ्लाईओवर बनाया, जहाँ यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन किया, ये हमारे मकानों के ऊपर को बना हुआ है, सारे मकान तोड़ दिए। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ये क्या विकास हो रहा है। एक जगह तो तुम लोगों के भाई की शादी वो टूटी इसी वजह से, क्योंकि घर नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, तो क्यों भाई कोई टिकेगा। आम लोगों का घर तोड़कर बनाया फ्लाईओवर, मुख्यमंत्री ने किए उद्घाटन। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम वासियों को एक बड़ी सौगात दी। एक सौगात सेक्टर 9A में उमंग चौक तक फ्लाईओवर बनाया, तो दूसरी तरफ बस स्टैंड के पास महावीर चौक और अंडरपास का उद्घाटन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये बस स्टैंड का वही महावीर चौक है गुरुग्राम का, जहां पर कई दिनों से ये बनकर तैयार था अंडरपास, परंतु इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। बता दें कि सेक्टर 9A से उमंग चौक तक बनाया फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज शनिवार को किया, वह अब सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि यह फ्लाईओवर कई लोगों को बेघर करके बनाया गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिनके घरों को तोड़कर यह फ्लाईओवर बनाया गया है। इन लोगों को कई दिनों से मुख्यमंत्री के आने का दिलासा दिया जा रहा था, परंतु इनको मुख्यमंत्री से आज मिलने ही नहीं दिया गया। रास्ते में ही इन सबको रोक दिया गया। गीता शर्मा। क्या कुछ परेशानी आ रही है? आज सीएम साहब आए थे यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या कुछ परेशानी आ रही है? भैया हमने 98 में प्लॉट लिया, मकान बनाया, हम 98 से यहाँ पर रह रहे थे। जो ये फ्लाईओवर बनाया, जहाँ यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन किया, ये हमारे मकानों के ऊपर को बना हुआ है, सारे मकान तोड़ दिए। 4 साल हो गए, मैं ना कोई मुआवजा ना कुछ। ठीक है, हमारे आदमी रिटायर हो चुके, डिप्रेशन में चले गए, इनकी वाइफ एक्सपायर होगी इसके सदमे में, सबका घर टूट गया, लेकिन हमारे ना मुआवजा, ना मकान, ना प्लाट, हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे हमारा 25 साल से हमारा यहाँ पे घर था। ठीक, 2018 में हमारा 25 नवंबर को हमारा घर टूटा था। उसके बाद से मंत्रियों के, डीसी के, ऑफिसों के, जितनी भी ज्यादा जगह घर वाले जा सकते थे, हम तो अपने काम पे रहते थे। माँ बाप जितने भी हमारे पूरे यहाँ के तो 10 घर टूटे थे। वे हर ऑफिसों पे, दफ्तरों पे आए दिन, कभी कट्टर वहाँ पे आ रहा है, कभी कोर्ट में आ रहा है, जगह जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी पता लग रहा है ये भर भर के जा रहे हैं। आज इसकी यहाँ पे ओपनिंग थी, आज इनको मिलने नहीं दिया, इनको रोक लिया। इनको हमें जहाँ पे भी जाते कि आपके घरों की सुनवाई हो रही है, आपके घरों पे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर कुछ नहीं मिल रहा है। कहने को विकास हो रहा है, ये क्या विकास हो रहा है। एक जगह तो तुम लोगों के घर तोड़ रहे हो, घर उजाड़ रहे हो, घर भी उनके पास रहने के लिए नहीं है। फ्लाईओवर तुम बना रहे हो, अरे घर ही नहीं रहेंगे तो रोडों पे क्या चल के क्या करेंगे लोग। कम से कम अगर तुम उनके घर तोड़ रहे हो, विकास चाह रहे हो, विकास कर रहे हो। हम विकास के रोक में नहीं आते, हम भी चाहते गुड़गांव का विकास हो, सब अच्छा हो, पर यूँ थोड़े तुम बदले में घर तोड़ दो। घर तोड़ रहे बदले में भाई प्रॉपर घर दो, फ्लैट दो, पैसे दो, जो मर्जी है, जो उसका जायज जो उसके पैसे, जो जायज उसके बदले है। जमीन कुछ भी नहीं मिला, ना जमीन का मुआवजा मिला, ना कोई घर की। जब तो यूं कहते घर के बदले घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, ना घर मिल रहा है, ना जमीन मिली है, ना कोई मुआवजा, कुछ नहीं मिला है। क्या कीमत थी आपके घर की जो अभी? ये कम से कम 70 से 80 लाख रुपए कीमत थी, कम से कम। अगर 40-45 अगर नॉर्मली रेट भी लगाए तो 45,000 50,000 रुपए रेट पे गज पे था। इससे भी ज्यादा अगर आज वो हमारे घर यहाँ पे होते, जब स्टार्टिंग में, मैं आपको पूरी बात बताऊं, जब स्टार्टिंग में बात थी तो ये बताया गया था कि इधर का एरिया तो प्राइवेट सेक्टर का एरिया है, हम इधर नहीं तोड़ेंगे, हम इस तरफ तोड़ेंगे। तो कुछ ऐसी उस टाइम पे सारी राजनीति वगैरह हुई कि जानबूझ के घर इधर तोड़ा गया। सारे हाउस टैक्स, सारे कागजात थे। हाउस टैक्स कैसे जमीन अपने हाउस टैक्स चार्ज कर ले खुदा, ये बताओ। अगर जमीन आपको जब हाउस टैक्स चार्ज करेगी, हाउस टैक्स चार्ज कर रहे हैं, कोटेशन वोटेशन हिस्ट्री, जितने भी कागज होते हैं लीगल तौर पे, सारे लीगल कागज है। उसके बाद भी घर तोड़े गए, जानबूझ के ये षड्यंत्र के तहत तोड़े गए घर। उसके बाद से ना इनका कुछ मिला है, ना कुछ। अगर तुम्हें ना केस चलता रहा, अगर ये सरकार का कहना है कि ये अवैध कब्जा है, ये अवैध बताती है। अरे अवैध कब्जा तो 25 साल से जो एमसीडी का पैसा है, 25 साल से बिजली का पैसा है, वो सारा कहाँ जा रहा है? उन पे कार्रवाई करो जितने भी वे थे। खट्टर ने एक क्या आफत आ रही है यार, जब पता है घर टूटते हैं, कागज है, लीगल है, सारा मैटर है तो हमने फ्लाईओवर बनाया, जगह ले ली, कब्जा कर लिया, सारा चालू भी हो गया, ये सारा काम हो गया है, सब चीजें होगी। तो अब क्या दिक्कत है? बदले में दो। जब हम 4-4, 10-10, 50-50, 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट पास कर रहे हो, तो हमें यार 10 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं पास करा जा रहा, और बदले में इतना बड़ा घर। परिवार भाई साहब, इनकी तो वाइफ एक्सपायर होगी,
एक घर का हमारे घर होगा, पापा 3 महीने डिप्रेशन में रहे, ठीक है, भाई की शादी वो टूटी इसी वजह से, क्योंकि घर नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, तो क्यों भाई कोई टिकेगा, वो मैटर खत्म हुआ, ठीक है, लोग बीमार पड़े, ठीक है, डिप्रेशन में गए, सारी डॉक्यूमेंट एक चीजें, कहीं ना कोई बीमार कुछ नहीं पड़ा, सारी फाइलें आरटीवी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, 3 महीने की डिप्रेशन के केस में चले गए बंदे इसकी वजह से। बता दें कि बसई के भिवानी इनकलब के रहने वाले यह लोग कई सालों से इस जगह पर रह रहे थे, परंतु 4 साल पहले इन लोगों के घर तोड़ दिए गए और इस फ्लाईओवर का काम शुरू करवा दिया गया था। इसके मुताबिक इनके पास घर के सभी कागजात हैं, परंतु इनकी कोई नहीं सुनवाई की गई थी। यह जिला प्रशासन से लेकर तमाम नेताओं से गुहार लगा चुके हैं, परंतु किसी के भी कान में जू नहीं रेंगती। पीड़ित सत्यप्रकाश गुप्ता की माने तो इस सदमे में उनकी वाइफ का निधन हो गया, फिर भी वह सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं कि इनको मकान तोड़ने का मुआवजा दिया जाए ताकि ये सुख की जिंदगी जी सकें। मेरा परिचय है, सत्यप्रकाश गुप्ता है मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी क्या, हमारी जो सरकार ने जो आज फ्लाईओवर बनाया है, ऐसे फ्लाईओवर के ही बनाने के अंदर हमारे यहाँ पे घर बने हुए थे। 98 में हम लोगों ने ज़मीन को परचेज किया था, रजिस्ट्री म्यूटेशन सभी के पास थी, और आज मतलब 2018 में 25 नवंबर 2018 को हमारे मकानों को तोड़ दिया गया, मतलब रोड के इसके लिए बनाने का, विकास के लिए। हम तो विकास के आड़े ही नहीं आना चाहते, लेकिन हम लोगों को कम से कम हमारे को ज़मीन के बदले ज़मीन और इसको बनाने का पैसा तो कम से कम पहले मिल जाता, तो जिससे आज हम लोग जो किराया भाड़ा अपना जो दे करके लोग रह रहे हैं, अब इसी के गमी में भी मतलब जो कि आदमी इतना टूट जाता है। घर बनाती है एक लेडीज, और उस घर के जो लेडीजों के दिल के ऊपर जब उड़ती है उसका घर ही चला जाता, वो तो वैसे ही अपने आप ही वो चली जाती हैं सदमे में। अब उसका मतलब इतना गहरा मतलब उनको वो हुआ कि बस कमजोर अंदर होती गई, और उस समय जो है वो कोरोना के अंदर वो खत्म ही हो गई। कैसे सेकंड वेव में बीजेपी सरकार को कैसे देखते हैं? सरकार बहुत अच्छी है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है, अच्छे काम कर रही है। हमें मुख्यमंत्री जी से भी कोई किसी भी तरह की कोई गिला नहीं है, क्योंकि हम जब भी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा यही कहा कि आपको मिलेंगे। बाकी हमारा सरकार, आपने ये बात जरूर, बाकी हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे साथ में जिन लोगों के घर गए हुए हैं उन सबको प्लॉट के बदले प्लॉट मिले और बनाने का उनको पैसा मिले। हमारा बस यही है सरकार से अनुरोध। ये कम से कम अपनी जो फैमिली जो हमारी रिटायरमेंट हो गई, अपने जीवन को अच्छी तरह से आदमी मकान एक बनाता है कि भाई मेरे घर रहेगा तो मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ में जीवन आराम से गुजारूंगा। इसलिए हम चाहते सरकार से यही कि हमारे को जमीन के बदले जमीन मिल जाए और बनाने का पैसा मिल जाए। सिर्फ इतनी हमारी सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। ऐसे में इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने इनका सुख चैन सब छीन लिया है, परंतु फिर भी इनकी कोई सुनने को राजी नहीं है। इनके मुताबिक सरकार जो भी काम करती है वह सराहनीय है, परंतु हमारे घर का मुआवजा हमें दिया जाए ताकि हम अपने घरों को आराम से रह सकें। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग सरकार और जिला प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इन लोगों का मुआवजा या घर सरकार इन बेघरों को देती है। आप देख रहे थे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।